पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ जीरोज। देखो इसका भी कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। 37 इंटू 95 इंटू 105 इंटू 35 इंटू 93 इंटू 115 इंटू 45 इंटू 55 इंटू 16 इंटू 8। क्या लिखा है? 37, 95, 105, 35, 93, 115, 45, 55, 16 गुना 8। इन सबको मल्टीप्लाई करके बताओ लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। जीरोज कितनी आएंगी, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, नंबर ऑफ जीरो बताओ कितनी आएंगी। बताओ भाई नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। गलत आ रहा भाई। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, पहला क्वेश्चन है, फिर आप आराम से सीखने लग जाओ। देखो इधर ध्यान दो एक बार, हर लेवल का करा दूंगा, किसी भी एग्जाम में बैठो चाहिए। आप मुझे बताओ जीरो किस किस के मल्टीपल में आती है, यानी 2 और 5 का मल्टीपल होगा, या तो 2 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। इन दोनों का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 4 हो सकता है, 5 का मल्टीपल 25 भी, 2 का मल्टीपल 8, 5 का 125 भी, या 2 और 5। इनकी मल्टीपल से जीरो बनती नहीं बनती। क्या आप 3 की और 5 के मल्टीपल से जीरो बना सकते हो? नहीं बना सकते। 2 और 5 के मल्टीपल से जीरो बना सकते हो। आप ज़रा मुझे बताओ क्या इसमें 2 और 5 में से कोई चीज़ है? नहीं। इसमें बताओ 5 और किसका मल्टीपल है? 5 एक ही बार आ रहा है, तो इस 5 को बाहर लिख लिया आपने, हो गया। इसमें 5 कितनी बार आएगा? एक बार। बोलो यार, इसमें 5 कितनी बार आएगा? एक बार। क्या इसमें 5 आ रहा है? इसमें 5 कितनी बार आएगा? एक बार। इसमें 5 कितनी बार आएगा? एक बार। इसमें 5 कितनी बार आएगा? एक बार। क्या और कहीं 5 आ रहा है? पीछे कहीं 2 आ रहा था यहाँ तक? नहीं। इसमें 2 कितनी बार आएगा? 2 की पावर 4। और 8 में 2 कितनी बार आएगा? आप ज़रा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में बेटा 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार? और 2 कितनी बार? 4 और 3 7 बार। देखो जितनी बार 5 आया है 2 भी उतनी बार आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ इसको ऐसे लिख लूँ 7 को, यानी जीरो इन दोनों से मिलके बनेगी, इससे तो नहीं बनेगी। कितनी जीरो? तो 6 जीरो आ जाएगी। यानी आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। देखो कैसे, इधर ध्यान दो, आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे। देखो 2 कितनी बार है? 4 और 3 7 बार। 5 कितनी बार है? जो दोनों में कम होता है वो आंसर होगा। कम कौन सा था? 5 कितनी बार? वो आंसर होगा। क्लियर है? देख लो 2 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपका दिमाग खुलेगा, और फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। अगला ही क्वेश्चन एग्जाम का है। मिटाएं? एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अगला दिमाग लगा के बताना, बिना पेन चलाए बताना आप लोगों को। देखो क्वेश्चन है अगला, 2222 की पावर 2222, 7777 की पावर 7777 गुणा 5555 की पावर 5555। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें।
कितनी जीरो आएंगे बताओ। अब नालायक हो, आप ये बताओ 2 कितनी बार है, कितनी बार है 2, 4 बार है। अरे गधो, कितनी बार है 2, अरे 2 की पावर कितनी है ये, अबे भाई ये 2 की पावर कितनी है ये, तो ऐसे बताओ ना 2222, यानी इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2222 बार, और 5 कितनी बार है, दोनों में कम कौन है, 2, कितनी बार है 2, तो आंसर कितनी जीरो आएंगे इसमें। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भाई। इसके फैक्टर देखो, आप तोड़ोगे ना, देखो ध्यान से समझो, ये फैक्टर यही तो बनेंगे, 2 गुना 1111, यानी 2 तो एक ही बार आ रहा है, और 2 की पावर भी इतनी 1000 की पावर, तो 2 की पावर लेनी है, और यहाँ 5 की पावर दे ही रखी है, तो दोनों में जो कम होगा वो आंसर कम क्या था, 2 कितनी बार, इतनी बार, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलो, जिससे पूछूं वही बताएगा, मिटा दूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये भी एग्जाम में आया है, देखो सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से, 1 3 5 7 9 मल्टीप्लाई 999, कितनी शून्य आएंगी, साहिल बता कितनी शून्य आएंगे, बता बेटा एक बार, कितनी शून्य आएंगे, मैं पूछ रहा हूँ, कितनी शून्य आएंगे, 0 आएंगे, एक भी शून्य नहीं आएंगे इसमें, कहीं इसमें 2 है, फिर शून्य कहाँ से बना लोगे, सारे ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13, बताओ किससे 0 बना लोगे, 0 किससे बनेगी, 5 के और 2 के मल्टीपल है, 2 तो है ही नहीं इसमें कहीं भी, और ना ही 10 20 30 50 है कुछ, तो एक भी 0 नहीं आएंगी, बताओ यार कैसे बच्चे हो तुम लोग यार। नेक्स्ट है भाई साहब, एक एक चीज़ आती है एग्जाम में, और पुराने क्वेश्चन पुराने टीचरों से पढ़ते हो तो पुराने क्वेश्चन पढ़ाते हैं 2010 8 वाले, फिर सिलेक्शन होता नहीं है, आपको अच्छे लगते हैं देखने में। बताओ आप, चंचल बताइए कितनी 0 आएगी। अच्छा 2 भी है, 5 भी है, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी, 1 से 100 तक है, 10 में भी 1 होगी, 20 में भी 1 होगी, 30 में भी, 100 में 2 हो गई, और 2 और 5 के मल्टीपल भी बीच में बहुत सारे, गलत है, बताओ। बताओ एक बार पूरा डिटेल बताता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताऊँगा, एक बार डिटेल समझ लो। ज़रा मुझे बताओ 5 कितनी बार आना है, मैं एक बार पूरा लिख रहा हूँ, डिटेल करना नहीं है आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि नहीं तो विश्वास नहीं करते हो। यहाँ लिख रहा हूँ आगे में, ठीक है। पाँच इन सब में ही आएगा, आएगा ना। अब ज़रा मुझे बताओ 2 किस किस में आएगा, देखो 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में। मैंने कहा 0 के लिए दोनों में जो कम आता है वो लेना होता है, तो इसमें कम क्या आएगा, 5 आएगा। 2 तो हर जगह है, तो मैंने इसलिए 5 को चेक कर लेंगे, जितनी बार 5 होगा उतनी 0 होगी। सबसे पहले 0 वाली चीज़ अलग निकाल लो आप, जिसमें 0 ऑटोमेटिक हो। 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितने 5 हैं, 1। यहाँ कितने 5 हैं, 1। यहाँ कितने 5 हैं, तो मैं यहाँ ऊपर भी लिख देता हूँ 5। 1 यहाँ 1 5, यहाँ 30 में भी 1 5 था,
लेकिन हमें 30 का 5 लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम 3 गुना 10 10 में काउंट कर चुके हैं, 35 में भी, 45 में भी। 50 के अंदर देखो, अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो एक तो ले चुके हैं, कितने 5 और बचे, एक 5 एक्स्ट्रा बचे। बात समझ में आ रही है ना? 55 में, 65 में, 60 में हम काउंट कर चुके हैं, 65 में भी, 70 में भी। 75 में देखो, 75 में देखो 5 गुना 5 गुना 25 गुना 3, कितने 5 है? तो 2। 80 हो चुका। 85 में, 95 में, 100 में देखो 2 जीरो तो ले चुके हम। 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, पूरा हो चुका। अब इसके अलावा गिन लो आप कितने, देखो 1 और 1, 2 और 2, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 और 1, 8 और 1, 9 और 1, 10 और 2, 10 और 2 मतलब 10 और 11 हो गए, 11 और 1, 12 और 1, कितनी जीरो आई? अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल, अगर आपने ऐसे काउंट किया तो हो सकता है पेपर में एक ही क्वेश्चन है उसको करके खुश रहेगी। करना कैसे वो देखो, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। देखो कैसे करना है, आपको 100 लिखना है। बस आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ दोनों में कम क्या आ रहा है। 2 कम आ रहा है, 5 कम आ रहा है, 5। जो कम आएगा सिर्फ वही लिखना। अगर 2 कम आता तो 2 लिखते, 5 कम आएगा तो 5। कितनी बार कटा, फिर कितनी बार कटा, जब तक इससे कम ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहना है। कितना आ गया? तो 24 जीरो। ठीक है। देखो कई टीचर ये भी बताते हैं इसके लिए, देखो ये भी बताते हैं n/4 - 1, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। क्यों? कई जगह ऐसी है कि जब यह फॉर्मूला फेल हो जाएगा, कई जगह ऐसी है फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा इसी वाली संख्या में लगेगा, 100 वाली 200 वाली, बीच में भी पूछ लेगा तो नहीं लगेगा, ये हर जगह लगेगा। ठीक है, इसलिए आपको कितनी जीरो मिलेंगी? 24 जीरो। बढ़िया। आगे नेक्स्ट है, अब बताओ कितने जीरो आएंगे? हाउ मेनी जीरोज? ध्यान रखना गिनती 1 से ही शुरू होनी चाहिए, जैसे इसमें 1 से ही है। नालायक, 100 तक तो ही 24 आ गए, तो 100 से कम ही हो जाएंगे। नालायक तो 10,000 है, फिर तो वही बात बता रहा। देखो जरा, दोनों में कम क्या मिलेगा? 5 ही कम मिलेगा। तो ज़रा 5 से करना, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे। अब ये मत सोचना सिर्फ 5 से नहीं कट रहा, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ नहीं देंगे। 5 से 15 सिंपल, जो बचेगा उसको लेते रहेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। अब इन सबको ज़रा ऐड करो, इतनी जीरो आएंगे। फिर से समझ लो, ये देखो 5 से 15 16, रिमाइंडर एक बचा, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे ऊपर वाली संख्या को छोड़ के। 5 से 15, एक रिमाइंडर को छोड़ देंगे, 3 बार कट गया ना पूरा पूरा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गुना 4 गुना 6 गुना
8 गुना 10 गुना 1000, कितनी जीरो आएगी? अब देखो 1 से शुरू नहीं है, पहले आपको 1 से शुरू होने वाला बनाना पड़ेगा इसको। तभी कॉन्सेप्ट लगेगा। दो से लेके 2 4 6 8 10 12 मल्टीप्लाई 1000 तक कितनी जीरोज आ जाएगी? बता दूं? देख लो, एक और बता देता हूँ। देखो जरा, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको, 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 इसको और इसको। तो बताओ 2 कितनी बार है? देखो कितनी बार है 2? 500 बार। तो 2 पहले 500 बार कॉमन ले लिया, क्यों? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, मल्टीप्लाई में इतनी बार कॉमन ले लिया। प्लस में होता तो खाली 2 ही आता। अब देखो बचा के अंदर, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा? देखो 2 इसकी यहाँ भी है और 2 इसके अंदर भी है, तो कम क्या है? 5 कम है। 2 एक 500 बार तो ये रहा और 2 इसके अंदर भी है, तो कम क्या है? 5। तो बस इसको 5 से चेक करना। ऑप्शन में दे रखा था 124, तो हमारी कितनी जीरो आ जाएंगी? 124 जीरो आ जाएंगी। अगर ये ऐसे में सोचते जैसे जैसे वो उसमें संख्या में तो 2 नहीं रखा था, ठीक है, तो 5 से कर देता हूँ, इसमें 2 से नहीं कर सकते भाई 2 कितनी ज़्यादा बार है? मैंने कहा जो कम बार होता है उससे करेंगे ना दोस्त। 2 तो पहली बार, 500 बार तो ये रही, इसके अंदर भी है, तो कम क्या आएगा? 5। मल्टीपल 2 और 5 का तो जीरो बनेगा। जब 5 ही 124 बार है तो 2 से कितनी बार भी हो, 5 आगे ख़त्म हो जाएगा तो जीरो कहाँ से बना लेगा? तो क्लियर है? अभी तेरे को मेरे पास किताब रखी, किताब के क्वेश्चन दे दूँगा, एक में पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आगे बढ़े? 20 साल पुरानी, 10 साल से, 2011 से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो जब के पेपर सारे हैं मेरे पास। नए नए पेपर भी 20-21 में भी जो आए वो भी लिखे, पुराने क्वेश्चन भी है, सारे हैं मेरे पास। भले आगे नेक्स्ट बताओ। 5 × 10 × 15 × 20 × 5000 कितनी जीरो आएंगे? बताओ, शाबाश। ये था हमारा है 992 नहीं है, 994 होगा मेरे भाई, 994 होगा दोस्त। बिल्कुल, अब जाके कौन सा पकड़ा है?
ये अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो उसी पे, देखो उसी को ऐसे नीचे लिखते जाया करो जैसे मैं लिखता हूँ, वहीं जोड़ दो। अच्छा जोड़ के बताओ, उसी में जोड़ा को टाइम बचता है, इससे टाइम बढ़ेगा। और ये पेपर में पूरा नहीं जोड़ना होता। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, देखो उधर ध्यान दो, पेपर में ऐसे ऑप्शन देगा वो, बोलो देगा नहीं देगा? आपने सिर्फ लास्ट वाली लाइन जोड़नी है। लास्ट में कितना है, बस आगे चेक ही नहीं करना, 4 वाला एक ही ऑप्शन है। 2 ऑप्शन होते तो पूरा जोड़ना होता है। ये कब सीखोगे? प्रैक्टिस से। मैं कभी भी पूरा नहीं जोड़ता हूँ, मैं ऑप्शन का चेक करता हूँ, लगा देता हूँ। देखो उधर, इसमें 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, और 5, और ये 5 कितनी बार है यहाँ पे भी है। 5 कितनी बार है? 1000 बार। अंदर क्या बचा? देखो अब एक चीज़ ध्यान से समझना, 5000 बार तो ये रहा, और 5 इसके अंदर भी है, तो कम क्या है इसमें? 2। तो अब 2 से चेक करेंगे, तो 1000 को 2 से, देखो जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखा हुआ 500, मैंने एक हटा के चेक करके लिखा, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, रिमाइंडर को छोड़ दोगे। देखो मैंने इसके नीचे नहीं लिखा, इसके नीचे लिखा है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 2 से, ऐड कर दोगे, इतनी चीज़ आएंगी। देखो मैंने ऐसे लिखा है, पूरी लाइन को ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। और ऐड भी नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है। देखो 5 2 7 1 8 5 13 7 20 3 23 और 1 24, 24 का 4, लास्ट में 4 वाला ऑप्शन चेक कर ले। अगर 2 ऑप्शन में 4 है तो तुम्हारी मजबूरी है सबको जोड़ना, एक ही में 4 है तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। तो ऐसे टाइम बचता है। तो ये था हमारा शून्य का नंबर पार्ट 1, जो सिर्फ प्री में आता है। इस लाइब्रेरी के क्वेश्चन यहाँ तक के जो प्री लेवल में आती है, SSC 10+2 हो गया, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया। मेंस में या ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं पार्ट 2 में। तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखो। हटाएं, चलो। नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात।